अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अगर आप नए-नए अभी यूएसए के अंदर आए हैं और आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास अकाउंटिंग का स्किल सेट मौजूद है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपके पास की कोई और अकाउंटिंग की सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन है और आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है और यहाँ अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो आप अपनी जॉब मुख्तलिफ तरीके से तलाश कर सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाए क्योंकि आजकल की जो मार्केट है, वो एक तरह से लो हायर, लो फायर वाली मार्केट है और मार्केट के अंदर थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी है। एम्प्लॉयर्स के ज़हन में कुछ सवालात हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। एआई टूल्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो एम्प्लॉयर्स के ज़हन में कुछ सवालात हो सकते हैं कि उनको कौन से ऑपरेशंस के लिए, कौन से फंक्शंस के लिए एम्प्लॉयी की वाक़ई में ज़रूरत होगी और कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होगी। तो इस हवाले से कुछ चीज़ों के हवाले से अनक्लैरिटी हो सकती है। और इसी तरह से जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है, जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसा लगता है कि कम हो रही हैं या अभी कम हो चुकी हैं और उनको थोड़ा-सा बेहतर होने में टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली अगर बिज़नेस कम हो रहा होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे एम्प्लॉयर उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूएसए की मार्केट के अंदर भी ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है और जॉब मार्केट थोड़ी-सी अभी डाउन चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग के हवाले से, तो मुझे नज़र आता है कि स्टिल मार्केट के अंदर अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की जॉब्स मौजूद हैं। लेकिन वो किस लेवल की जॉब्स हैं, तो ये वेरी कर सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी बड़े एग्ज़ेक्टिव लेवल का बंदा है, तो उसके लिए पॉसिबली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब ऑप्शंस थोड़े से कम होंगे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो अभी लो लेवल से स्टार्ट करेगा, जो एंट्री लेवल के ऊपर है या मिड टियर के अंदर है। क्योंकि जो लो लेवल के या मिड टियर के लोग होते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके लिए जो अवेलेबल नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू किसी सीनियर मैनेजमेंट के। तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है और प्लस आप कौन सी स्टेट के अंदर हो, कौन से शहर के अंदर हो, वहाँ कौन से प्रोफेशंस की जॉब ज़्यादा हैं, वहाँ की मार्केट कैसी है, वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा काम कर रही हैं। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी के हवाले से। तो अगर अभी आपने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट की है, तो अब मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अपनी जॉब सर्च को लिमिट ना करें, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जॉब देखें। अगर एक या दो लेवल कम से आपको स्टार्ट करना पड़ता है फिलहाल, तो आपको उसको भी कंसीडर कर लेना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्जी। और अगर आपने किसी स्टेट को अपनी प्राइमरी स्टेट बनाया है, तो उसकी वजह से भी आपके ऑप्शन लिमिट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मुख्तलिफ स्टेट्स को कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी और स्टेट के अंदर, किसी और शहर के अंदर आप मूव हो सकते हो, रीलोकेट कर सकते हो, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर बंदे की अपनी पर्सनल सिचुएशन है, उसको उसके हिसाब से सोचना चाहिए। सही। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।